राजीव जेटली जी, शान से पहनना चाहिए। बस आपका वक्त खत्म हुआ। राजीव जेटली जी, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये किसकी प्रवक्तागिरी कर रहे हैं। झुग्गियों में रहने वाले डकैत जिनके अपने घर नहीं हुआ करते थे, खाना बदोश लोग, वो भारत में आकर के मॉन्यूमेंट बनाएंगे, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएंगे। जहां से आए वहां एक भी ऐसा मीनार मुझे दिखा दीजिए जो इस लेवल पे मीनार बनाया गया हो। अरे भारत का बनाया हुआ मीनार है, भारत की बनाई हुई स्ट्रक्चर है, भारत के लोगों ने बनाया, भारत द्वारा बनाया गया है। ये जो खुद रहने लायक नहीं थे, जिन्हें खाने का सलीका नहीं था, जिन्हें पहनने का सलीका नहीं था, वो पे उम्मीद करते हैं वो भारत के आकर के अंदर इमारतें बनाएंगे। अरे भारत में तो आके सीखा उन्होंने जीना कैसे होता है, भारत में आके तो सीखा खाना कैसे होता है, पहनना कैसे होता है, संस्कृति किसे कहते हैं, संस्कृति किसे कहते हैं। अरे आप लोगों को मजबूर कर दिया, आप लोगों को अपना प्रवक्ता बनने में मजबूर कर दिया। आपकी कमजोरी हो सकती है, वो किसी वजहों से आपकी कमजोरी रही होगी पीछे, जिन वजहों से हमारे सामने आज टीवी पे बैठ के उनके प्रवक्ता बन के उनको डिफेंड कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन रूबिका जी, इशू जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि क्यों एक दूसरे पर बोलेंगे सलमान भाई, एक बात सुन लीजिए, केवल और केवल इतने बड़े भारत के अंदर उन जगहों को चुना गया। हाँ, मैं तो बोला ही नहीं था इनके बारे में, क्यों बोलते चले जा रहे हैं। कितना मजबूर कर दिया इनको लुटेरों ने, डकैतों ने, जिनके अपने घर नहीं हुआ करते थे, जो डकैती मारने के लिए दूसरी जगहों पे जाते थे, दूसरी जगहों पे जाकर जैसे भारत में आते थे, भारत में आके अरे आपको बदल के चले गए, वो मुसीबत हमारे लिए छोड़ गए। आप तो हमारे जैसे थे, हम थे। आप जिनकी प्रवक्तागिरी आज कर रहे हैं यहाँ बैठ के, जिनकी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, वो नहीं थे जो यहाँ आए थे। ध्यान रखिएगा इस बात को, आपकी मजबूरी हो सकती है, क्योंकि इस देश के अंदर पूजा जाता था, इस देश के अंदर पूजा जाता था हर चीज को। हमारे यहाँ धरती पूजी जाती थी, हमारे यहाँ सूर्य पूजा जाता है, पानी पूजा जाता है, पत्थर पूजे जाते हैं, पत्थर पूजे जाते हैं। आपने तो झुंड सलमान निजामी, एक सेकंड रुकिए, सलमान निजामी एक सेकंड आस्था होती थी। ओके, तो राजीव जेटली जी एक सेकेंड, सलमान निजामी एक सेकेंड। राजीव जेटली जी, एक तो ये कि इसका क्या मतलब है कि वो आए और हमारे लिए मुसीबत छोड़ गए। कौन मुसीबत है? सलमान निजामी यहाँ बैठे मुसीबत है, असीम वकार मुसीबत है, आपने कहा हाफिज गुलाम सरवर मुसीबत है, रूबिका लियाकत यहाँ बैठी है मुसीबत है। एक सेकंड पहले मुझे क्लैरिटी दीजिए। हाँ, क्लैरिटी दीजिए। रूबिका जी, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल दे रहा हूँ मैं। अगर सलमान निजामी किसी पार्टी के प्रवक्ता बन के बैठे होते तो शायद मैं शब्द ना बोलता, क्योंकि इन्होंने कहा कि मैं मुगलों का प्रवक्ता हूं। अरे कौन मुगल, कहां के मुगल? मैं तो आपको बता रहा हूं, वो लुटेरे थे, उन्हें तो पहनने की, उनको तो पहनने का सलीका नहीं था। यहाँ के तो सीखा उन्होंने रहना कैसे होता है। अरे ये जो पहली बार शेल्टर के घर मिले ना, बड़े बड़े महल मिले, ये महल केवल भारत में मिले उन्हें। दुनिया में बताइए ना कौन सी जगह पे ऐसे महल हुआ करते थे। मुगलों पर बहस नहीं करने आई इलाकों में, मैं यहाँ मुगलों पर बहस करने नहीं आई हूँ। मैं फिर बता दूं, मुझे मुगलों पर अभी बहस नहीं करनी है। सलमान निजामी प्लीज, मुगलों की प्रवक्ता नहीं, वो प्रवक्तागिरी बाद में हो जाएगी। राजीव जेटली, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं एक सेकंड रुक जाइए, सलमान निजामी रुकिए। राजीव जेटली साहब, अब मुझे ये बताइए व्हाट नेक्स्ट, आप क्या कह रहे हैं? एक सेकंड, आप क्या कह रहे हैं? आप क्या एक प्रवक्ता हैं आप पार्टी के, और उस पार्टी के जिसकी सरकार है। कुतुब मीनार पर हनुमान चालीसा का मतलब क्या है, इसके माने क्या है, मुझे समझा दीजिए। ताजमहल, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, अगर पूरी हो जाती तो शायद प्रश्न ना उठता। हाँ, तो मैं ये चाह रही हूँ कि आप मुझे डिटेल में इस बात की, वो संगीत सोम बैठ कर कह रहे हैं कि हाँ तो क्या है, यहाँ पर ज्यादातर जो इलाके हैं वहां पर आक्रांताओं ने आकर चीजें बना दी थी। तो अब आपका प्लान क्या है? हिंदुस्तान में जो लोग बसे हुए हैं, जो मुसलमान हैं, हमारा कोई उनके लिए आपका प्लान क्या है? ईंटें पकड़ाकर उनको कहेंगे कि आप चले जाओ बाहर, ये प्लान है? नहीं, अरे कौन से, अरे वो भारतीय हैं रूबिका जी, भारतीय हैं। ये मुसलमान तो इन्होंने अपने आप को बना रखा है, हम तो इनको भारतीय मानते हैं। और जो भारतीय होगा वो कहेगा मेरे देश के अंदर आके बड़ी रूप से जहां पर आस्था प्रकट की जाती है, मैं किसी को कैसे अलाउ कर दूंगा यहाँ आकर मस्जिद बनाए वो उसके ऊपर। इस देश में क्या जमीन की कमी थी? इस देश में क्या जमीन की कमी थी? जो चुन चुन के अयोध्या को, काशी को, अटाला को, रुद्र महल्ले को, भद्रकाली को, मदीना को, विजय मंदिर को, अरे क्या तरीका ये? क्या तरीका ये? मेरे बीच में क्यों बोलते चले जा रहे हैं आप? अरे ऐसी कौन
इतनी सुपारी ले ली क्या आपने उन लोगों से जिनको आपने देखा नहीं है? आज मेरे खिलाफ लड़ रहे हैं आप यहाँ बैठकर। आपको तो ये कहना चाहिए अगर कोई ऐसे आक्रांता आए थे हम उनके लिए माफी मांगते हैं, हम उनके लिए माफी मांगते हैं, उन्होंने ऐसे कुकर्म यहाँ क्यों करे आकर के? हाँ, अगर आपकी आस्था की कोई जगह थी नहीं तो ताजमहल बनाना कुकर्म था, तो उसके ऊपर कब्जा नहीं करना जो चाहिए। कुकर्म किया उसके बारे में तो बात कर हो सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।